दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। परमं भवये मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। तो देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल्कि साधक, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। इस दिव्य महाशक्ति को हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गौर जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं, लेकिन उन्हें हमें परम गुरुवर के रूप में मानना चाहिए। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को उस दिव्य महाशक्ति को, जो हमें ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करती है, उस दिव्य महाशक्ति को हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग अपना परम गुरुवर माने, तो वो हमारी धार्मिक एकता कायम हो सकती है। आज का विषय है बंधुओं कि संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार में धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए,
धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाने के लिए, संपूर्ण विश्व मानव परिवार में धार्मिक एकता स्थापित करने के लिए आज का विषय आपको कल की ज्ञान सागर वो ज्ञान देने जा रहा है जिससे मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदायवाद से मुक्त हो जाएगा, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के धार्मिक अस्त्रों से मुक्त हो जाएगा। वो ज्ञान आज कल की ज्ञान सागर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को देने जा रहा है। बंधुओं, जिसने स्वयं को जाना, समझना बात बड़ी गहरी है, जिसने स्वयं को जाना उसने सब कुछ जान लिया। आप दिव्य महाशक्ति को, देविक महाशक्ति को जानने से पहले, अपने अल्लाह ईश्वर को जानने से पहले, अपने परम माता पिता परमात्मा को जानने से पहले स्वयं को जान लो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे इस कर्म भूमि पर किसने जन्म दिया है, मुझे इस कर्म भूमि से वापस कहां जाना है। ऐसे कई सवाल हैं जो आपको अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते तब तक हम दिव्य महाशक्ति को नहीं जान पाएंगे, और दिव्य महाशक्ति के साथ ही हम सगुण परब्रह्म देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा को भी नहीं जान पाएंगे। हमें अपने इस सत्य स्वरूप को जानना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा सत्य स्वरूप क्या है। हमने पहले भी आपको बताया है कि ये मानव तन प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है। इस मानव तन में तीन लोक के तीन स्वामी विद्यमान हैं। मानव का ये भौतिक शरीर, नश्वर शरीर, परिवर्तनशील शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, जिसकी स्वामिनी प्रकृति है, और यह शरीर पृथ्वीलोकवासी है। पृथ्वीलोक से यह शरीर कहीं भी किसी अन्य लोक में नहीं जा सकता है। वो अपने इंद्रियों का उपयोग इसी पृथ्वीलोक पर कर सकता है, इस तन का उपयोग इसी पृथ्वीलोक पर कर सकता है। तो पहला लोक क्या हुआ, ये भौतिक शरीर हमारा पृथ्वीलोकवासी है। इस भौतिक शरीर को धारण करने वाला हमारे भीतर मनुष्य रूपी जीवात्मा, जो देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होकर इस तन को धारण करता है, वो देवलोकवासी है। तो इसके भीतर मनुष्य रूपी जीवात्मा कौन हुआ, देवलोकवासी। यह तन पृथ्वीलोकवासी। तो पृथ्वीलोक, देवलोक, और तीसरा लोक कौन सा है, संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसे हम सत्यलोक कह सकते हैं, सत्यलोक कह सकते हैं, वो है हमारी आत्मा। आत्मा और जीवात्मा में फर्क को जान लेना। जीवात्मा कर्मयोगी है, आत्मा कृष्ण स्वरूप है, कर्म करने का ज्ञान देती है। मानव जब भी भटकता है तो भीतर से उसे अंतः प्रेरणा देती है आत्मा कि ये तुम गलत कर रहे हो, रुक जाओ, इस गलत कार्य को मत करो, चोरी करना पाप है, किसी को मारना पाप है। ये हमें अंतः प्रेरणा हमारे स्वयं की आत्मा से मिलती रहती है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की नहीं सुनते हैं और हमारा झुकाव हमारे जीवात्मा की तरफ होता है, जीव की तरफ होता है, तो हम जीव की मर्जी से कर्म कर जाते हैं। और जब जीव की मर्जी से कर्म कर जाएंगे और उसमें हमारी सद्बुद्धि कार्य नहीं करेगी और कुबुद्धि उसमें जुड़ जाएगी, तो निश्चित तौर पर हमारे कर्मों से हमें इसी कर्म भूमि पर अनेक प्रकार की त्रासदियां मिलेगी। सुख शांति वैभव समृद्धि नहीं मिल सकती। अगर हमें सुख शांति वैभव समृद्धि चाहिए तो हमारे कर्म करने की लगाम, हमारे इस तन की लगाम हमें अपने आत्मा के हाथों में दे देना चाहिए।
कि हम आत्मा से प्रेरित होकर आत्मा की सुने और आत्मा के अनुसार, आत्मा के बताए अनुसार हम कर्म मार्ग पर चलें और कर्म करें, तो एक दिन वो आएगा कि हमारे भीतर उस ज्ञान का प्रकटय होगा, जिससे हम इस कर्म भूमि पर, इस तन में रहते हुए, इसी कर्म भूमि पर शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष रूपी शाश्वत सुख हमें इसी कर्म भूमि पर मिल जाएगा। हमारा जन्म मरण इसी कर्म भूमि पर रुक जाएगा। इसी कर्म भूमि पर हम स्वर्ग सुख का आनंद ले सकेंगे। कब? सत्कर्मी बनकर। तो हम सत्कर्मी बनकर स्वर्ग सुख का आनंद इसी कर्म भूमि पर ले सकते हैं। निष्काम कर्म योगी बनकर, यानी हम कर्म कर रहे हैं जिसमें हम अपना कोई मतलब नहीं रखते, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। उसके बदले हमें शाश्वत सुख मिलता है, जिसे हम मोक्ष रूपी शाश्वत सुख कहते हैं। और उसी के साथ तामसिक कर्म, पाप कर्म हम इसी तन के माध्यम से करते हैं, तो नरक जैसी त्रासदियां भी हमें इसी कर्म भूमि पर मिलती है। तो यही तन तीन लोक का संगम स्थल है कर्म भूमि पर। पृथ्वी लोकवासी यह हमारा तन है, देवलोकवासी हमारे भीतर मनुष्य रूपी जीवात्मा वो देवलोकवासी है, और सतलोकवासी हमारे भीतर की आत्मा, कृष्ण स्वरूप, हरि विष्णु स्वरूप आत्मा, जो हमारा हमेशा कल्याण चाहती है। हम कहते हैं आत्म कल्याण, जिससे हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सके, वो भी इस तन में विद्यमान है। तो हम इस कर्म भूमि पर इसी तन में रहते हुए सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, अपने देह भाव को, नश्वर देह भाव को त्याग कर इसी देह में रहते विराट आत्म स्वरूप बन जाए, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन इसी कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। अगर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने इसी देह में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, तो हमारी कर्म भूमि देखते ही देखते अविनाशी स्वर्ग और मोक्ष बन जाएगी, सतलोक बन जाएगी। यह कार्य पूरा मानव जगत के कर्मों पर आधारित है। मानव जगत के लोगों के कर्म ही अपने कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। बंधुओं, इस कल की साधक के मन की भाव है, मेरे मन की भावना है कि जग कल्याण की भावना लिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मैं अपने विश्व मानव परिवार के शरण में आया हूं। मैं एक साधक हूं, कल की साधक। मैंने उस दिव्य महाशक्ति की साधना की है, तो मुझे उसी दिव्य महाशक्ति से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वही ज्ञान मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच बांटने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे मन के हृदय के भाव है कि क्यों ना हमारी कर्म भूमि हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। यह मांग है मेरी अपने प्रभु से कि प्रभु मेरे इस सपने को साकार कर दो। मेरे बेगुनाह विश्व मानव परिवार के लोगों को अब तो माफ कर दो और कर्मों से मुक्त कर दो। तो जग कल्याण की भावना लिए तुम्हारी शरण में आया हूं। मैं तुम में समा जाऊं और तुम मुझ में समा जाओ। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। कर सके कल्याण अपना, कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर में किसी तरह का कोई जाति संप्रदायवाद नहीं है। धार्मिक स्थल रहित, धर्म ग्रंथ रहित एक नवीन विश्व धर्म है, जिसकी स्थापना कर्म भूमि पर हो चुकी है। 31 दिसंबर 2016 को आप हमारी वेबसाइट
www.kalkigyansagar.com पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा धर्म जो आने वाले युग में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को जोड़ने वाला है। धर्म के नाम पर, कर्म भूमि पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाने वाला है। मानव मात्र में धार्मिक एकता कायम करने वाला है। बस हमारा सोया हुआ विश्व मानव परिवार कब जाग जाए और कब कल्कि ज्ञान सागर से जुड़ जाए, ये उनका अपना भाग्य है। वरना पाप के बोझ से कभी भी हमारी कर्म भूमि पर महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान कभी भी मिट सकता है। अब भी जाग जाओ। इस कल्कि ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने लोगों के बीच में इस ज्ञान की प्रभावना करो, तो कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। बंधु, आज हम धर्म और ईश्वर के नाम पर लड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ रहा है। धर्म का नहीं, पाप का बोझ बढ़ रहा है धर्म के नाम पर। भाई, धर्म के नाम पर धर्म बढ़ना चाहिए ना, लेकिन अज्ञानतावश हम अपनी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ा रहे हैं। धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बनाकर अपने विश्व मानव परिवार के लोगों से ही हम नफरतें कर रहे हैं। हमारे में तेरे मेरे के भाव जागृत हो रहे हैं। अगर उन्हें रोकना है तो हमें कल्कि ज्ञान सागर से ज्ञान ग्रहण कर अपने सत्य स्वरूप को जानना होगा। जब हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेंगे तो हमें इस बात का भी पता लग जाएगा कि संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव जो आत्मा है वो सब हमारा ही रूप है। एक ही सगुण पर ब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं। कर्म भूमि पर जितने भी मनुष्य हैं वो सबके सब रूप एक ही सगुण पर ब्रह्म के हैं। हमारा एक ही परम माता पिता परमात्मा है। हम एक ही कर्म भूमि पर जन्म लेते हैं, एक ही प्रकृति का दिया हम खाते पीते हैं, एक ही वायुमंडल में हम श्वास लेते हैं। तो फिर भला धर्म के नाम पर हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच आपसी भेदभाव क्यों? ईश्वर को जानना चाहते हो, हम बार बार ये बात बता रहे हैं आपको कल्कि ज्ञान सागर में, हर वीडियो में इस बात को हम बता रहे हैं ताकि हमारे विश्व मानव परिवार के लोग जागृत हो जाए और खुद को जान ले और खुदा स्वरूप बन जाए। कि ईश्वर को जानना चाहते हो, अल्लाह ईश्वर को जानना चाहते हो तो स्वयं के साधक बन जाओ। स्वयं को जान लो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा यह शरीर स्वतः स्वचालित कैसे है, इसे कौन चला रहा है। ईश्वर को जानना चाहते हो तो स्वयं के साधक बन जाओ, और ईश्वर को देखना चाहते हो, साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो स्वयं ही आईने के सामने खड़े हो जाओ। इसी स्वरूप के भीतर आत्मा में वही दिव्य महाशक्ति विराजमान है। उसके रूप अनेक हैं। किसमें? मायावी सगुण स्वरूप में। उसे पहले ही बोला ना, प्रभु से प्रकट भई मां माया। उस महामाया को पराजित करके हम विराट आत्म स्वरूप बनकर अपनी कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना सकते हैं, अपने विशाल ब्रह्मांड को आत्माओं का लोक बना सकते हैं, और विशाल ब्रह्मांड में कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया बसा सकते हैं। वो शक्ति, वो ज्ञान हमें प्रभु ने प्रदान किया है, वो विज्ञान हमें प्रभु ने प्रदान किया है। लेकिन ये सब कार्य हो कब सकते हैं? कि जब हम अपनी कर्म भूमि पर पाप का बोझ मिटा देंगे। हम सबके सब विश्व मानव परिवार के लोग सबके सब कर्म योगी, सत्कर्मी, निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। तो फिर प्रभु की लीला देखते ही रह जाओगे। वो सुख, शांति, वैभव, समृद्धि मानव मात्र को प्राप्त होगी। किसी प्रकार की कोई त्रासदियां नहीं होगी। बस मंगल ही मंगल, आनंद मंगल होगा मानव मात्र के लिए। बस यह है, मानव पर निर्भर है। परमात्मा प्रभु हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं,
बस प्राप्त करने के काबिल हमें बनना होगा, और प्राप्त करने के लिए मानव मात्र को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। आज हम धार्मिक स्थलों में अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर अपने उस दिव्य महाशक्ति को, अपने अल्लाह ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उसकी इबादत प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु का संदेश है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में यह सब लड़ने के साधन बन गए। और खुद तो ऐसा भी हुआ है, तो मानव पैसा कमाने के लिए भी धार्मिक स्थल बनाने लग गए हैं। भगवान को भी पैसा चाहिए, अनेक प्रकार के चढ़ावे चढ़ते हैं और अरबों रुपया मंदिरों में कमा रहे हैं। रुको, पैसों का सदुपयोग करो, पानी की तरह मत बहाओ। यही पैसा आप अन्य जीवों की सेवा में लगाओ अपने हाथों से। किसी को दान पुण्य मत करो, अपने हाथों से पुण्य का कार्य करो, पुण्य अर्जन करो। अगर हमारे पास 100 रुपये आए हैं और हमने 100 कमाए हैं, उसमें से 10 रुपया जीवों की सेवा में लगा दो, आपका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल, ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। बंधुओं, कर्म भूमि पर अज्ञानतावश हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग इस नश्वर तन के लिए कर्म करते रहते हैं, जो एक पल में परिवर्तन हो जाता है और सब कुछ मायावी, धन दौलत, घर परिवार, मां बाप, भाई बहन एक पल में यहां छूट जाता है और फिर नए मिल जाते हैं। समझो इस खेल को, समझो इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को, इस रहस्यमय खेल को। तभी आप इस सृष्टि की महामाया से मुक्त होकर महामानव बन सकते हैं, साक्षात परमात्मा बन सकते हैं, साक्षात अपने प्रभु परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, दिव्य महाशक्ति में लीन हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं आत्मकल्याण, मुक्ति, मोक्ष। मानव इस कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकता है। यह सुविधाएं देवलोक में नहीं है। देवलोक सगुण पर ब्रह्म का है और सगुण से निर्गुण बनने के लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है कि हम अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर यहां पर अपने आत्म स्वरूप बन जाएं। जीवात्मा स्वरूप में हम सभी भिन्न भिन्न हैं, आत्म स्वरूप में हम सब एक समान हैं। सभी के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा का स्वभाव एक समान है। क्यों? कि आत्मा सबकी सेवा, सबसे प्यार का संदेश देती है, कभी किसी से नफरत नहीं करती। आत्मा में दया के भाव जागृत होते हैं। हर इंसान की आत्मा में अगर दया आ रही है तो वो दया के भाव जागृत हो रहे हैं, तो वो एक समान गुण है। आत्मा कभी नफरत नहीं करेगी। नफरत अगर हमारे में पैदा हो रही है तो वो जीवात्मा में हो रही है, सगुण जीवात्मा में। निर्गुण आत्मा में कभी भी इस तरह के भाव नहीं आते हैं। तो निर्गुण स्वरूप में मानव ज्ञानी जब बन जाता है तो उसे सृष्टि के सभी जीवात्मा अपने समान नजर आते हैं। और प्रभु कहते हैं कि धर्म और ईश्वर को जाति संप्रदायवाद से मुक्त करवाने के लिए हमें अनेक प्रकार के धार्मिक स्थलों को गुरुकुल बनाना होगा, जहां पर मानव मात्र को जीवन जीने का ज्ञान मिल सके, कर्म करने का ज्ञान मिल सके। आज हमें धार्मिक स्थलों से ज्यादा गुरुकुल की जरूरत है, स्वाध्याय करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, जिससे हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक बन जाए। तो हम अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर अनेक प्रकार की मूर्तियां पूजते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं। मिलता क्या है? एक अपने आप को थोड़ा सा आनंद दे लोगे, लेकिन आत्मज्ञान उस भक्ति भाव में नहीं मिलेगा। क्योंकि धर्म के 2 मार्ग है आध्यात्मिक ज्ञानानुसार। एक है भक्ति मार्ग, जो हम मूर्तियों की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और एक है ज्ञान मार्ग, जिसमें हम आत्मचिंतन करते हैं। तो आज मानव मात्र को
आत्मज्ञान की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। गुरुकुल से हमें इस ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है। पूरी कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर गुरुकुल बन जाए और मानव मात्र को आत्मचिंतन करने का ज्ञान दे, मानव मात्र को आत्म स्वरूप बना दे। इसीलिए प्रभु कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से कह रहे हैं कि बंद कर दो सभी धार्मिक स्थलों के दरवाजे और धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को छोड़ दो। सत्कर्म और सेवा से बड़ा दूसरा कोई मानव धर्म नहीं है। अगर अब भी मेरी नहीं मानते हो, प्रभु कह रहे हैं कि अगर अब भी मेरी नहीं मानते हो तो फिर मुझको मानना छोड़ दो। बंधुओं, हमें प्रभु की शरण को पाना है तो प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करना होगा। और एक कल की ज्ञान सागर ही एक ऐसा धर्म और ज्ञान मार्ग है जो मानव मात्र के लिए है। कर्म भूमि पर जितने भी कर्मयोगी विचरण कर रहे हैं वो सब हमारे लिए एक समान है, हमारे भाई बंधु हैं। कल की ज्ञान सागर किसी से नफरत नहीं करता, सबकी सेवा सबसे प्यार हमारा मूल सिद्धांत है कल की ज्ञान सागर का। राम रहीम ईसा गुरु नानक, कल की ज्ञान सागर कहता है कि राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम, जाति संप्रदाय और धर्म के नाम पर अब धरती और ना हो बदनाम, हम सबका स्वामी एक है, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर बार बार संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों से कहता है कि धरती पर हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अगर कम करना है, घटाना है, तो हमें धार्मिक एकता कायम करनी होगी और धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को कर्म भूमि पर जड़ से मिटाना होगा। हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।